जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी साथियों, माताओं, बहनों, इसकी आवाज़ कम कर दे, चोर चोर हो गया। आप सब सुंदर साथ उस दिव्य वाणी का रसपान कर रहे हैं, उस ब्रह्म ज्ञान को सुन रहे हैं, जिस ज्ञान को सुनकर के जीव भव से पार हो जाएगा। इस ज्ञान को समझ करके, इस ज्ञान का विचार करके जीव 84 लाख योनियों के उस कर्म बंधन से छूट जाएगा। ये वो ज्ञान, इस ब्रह्म ज्ञान में पार ब्रह्म परमात्मा इस कलयुग में मानुष तन धारण करके जो प्रकट हुए और ब्रह्म आत्माओं को, भूली भटकियों को जागृत कर रहे जागनी अभियान में श्री प्राणनाथ जी औरंगाबाद आकोट होते हुए आगे बुढ़ानपुर पहुंचे हुए हैं। अब श्री प्राणनाथ जी को जहाँ जहाँ ब्रह्म आत्माएं मिली उनको ब्रह्म ज्ञान से जागृत किया, जीवों को सुध दी उस दिव्य परमधाम और परमात्मा के विषय में। इसी दौरान सुंदर साथ जी आकोट में, आकोट के चौधरी ने, जो वहाँ का एक मुखिया था आकोट का, उन्होंने भी श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप का पहचान समझ करके और सम्मान किया उनका, जैसे एक महान पहुँचे किसी गुरु व संत, परम संत की सेवा करते हैं, ऐसा लौकिक गुरु के हिसाब से उनको सेवा की श्री प्राणनाथ जी की। ऐसे उस आकोट में एक ब्राह्मण, कल का जिक्र था, कल की चर्चा में, उत आया एक ब्राह्मण सुनने को चर्चा, प्रगने ब्राड़ के हाकिम का गुमास्ता। आकोट में ही ब्राड़ के एक तहसीलदार का चपरासी यानी कर्मचारी पंडित था, और श्री प्राणनाथ जी की चर्चा सुनने के लिए आने लगा। श्री प्राणनाथ जी ने योग माया में जो अक्षर की लीला है, उस अक्षर की लीला को खुलासा करके जब समझाया, पंडित जी भी कबीर जी की वाणी से ज्ञान समझते सुनते थे, जानते थे, उस विषय में कुछ समझते थे, तो उसको उस ज्ञान का बड़ा असर हुआ, प्रभाव हुआ उस ज्ञान का, श्री प्राणनाथ जी की चर्चा का। जब उसने मूल स्वरूप को जाना, अक्षर की लीला को मूल से जान लिया, और अक्षरातीत के आने के जो शास्त्रों में, बीजक साहिब में खूब प्रमाण मिलते हैं, 52 साक्षियां विशेष करके मिलती हैं बीजक साहिब के अंदर। उन 52 साक्षियों को साक्षी रखते हुए, प्रमाण अपने विचार में लेते हुए श्री प्राणनाथ जी को अक्षरातीत के स्वरूप में जान लिया कि यही वो परमात्मा का स्वरूप है, यही खुदा है, यही सब कुछ इन्हीं से होता है। जब उससे कोई पूछता है किसी बात, कुछ भी बात आपस में जिक्र करता है कोई एक दूसरा साथी, तो कहता है कि तू ही तू, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो। और कहता है भूल गया शरीर को, नजर पहुंची बका में, और शान कछु ना रही, हुआ सब तुम ही से। सब कुछ वही कहता है कि तुमसे हुआ है। चौपाई का कल का सारांश जहाँ संपूर्ण हुआ था वहीं से शुरू होता है। जो बात कहें उनको तो कहे तुम ही हो तुम, और
और नाम हूँ से काढ़ ही तुम पे आए हम। जो चर्चा कर समझाइए तो बोलना निकसे और चित उनका लगा मूल अक्षर के ठोर, मूल अक्षर के ठोर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। सुंदर साथ जी धाम धनी श्री प्राणनाथ जी फरमाते हैं, पंडित जी जो मुख से बोलते हैं तुम ही तुम, या दूसरी बात कहते हैं तो हे धाम धनी, मैंने आपके चरणों का आसरा लिया है, इन चरणों से कभी दूर न करना। तुम पे आए हम, मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे अपने चरणों से दूर न करना। बस इससे आगे मैं कुछ नहीं जानता और ना मुझे जानने की अब जरूरत रही। अगर श्री प्राणनाथ जी चर्चा करके उसको समझाते भी हैं तो मौन हो जाता है, बोलना निकसे और, दूसरी और कोई आवाज ही नहीं। इन उसको लक्ष्य प्राप्त हो गया, उसकी मंजिल भक्ति युक्ति ज्ञान की तय हो गई, लक्ष्य को जाकर के प्राप्त कर लिया। ये वही है जिसके आने के लिए शास्त्रों में बीजक साहिब में 52 साक्षियां बीजक साहिब के अंदर आई हैं। अनेक शास्त्र पुराणों में वेद और उपनिषदों में इन्हीं के लिए लिखा है। ये वही स्वरूप है। कोई भी चर्चा जिक्र करे ज्ञान विषय की, आगे बोलता ही नहीं कि मैं करूं क्या, सुनूं क्या। जब कह करके कर करके सुन करके मेरे को मिल गया, अब बाकी क्या करे गया। चित उनका लगा मूल अक्षर के ठोर। पंडित जी का चित्त अक्षर की मूल लीला को समझ गया कि होता इनसे है। हुक्म अक्षरातीत का होता है, अक्षर का हुक्म फिर आगे अपनी योग माया में होता है। विस्तार पूर्वक जान गया। पहले क्या जाना था, सिर्फ एक अक्षर कुटस्थ को सुना ही था, समझा नहीं था। कुटस्थ अक्षर की लीला 4 अंतस्करणों में सत्य स्वरूप, केवल ब्रह्म स्वरूप, सबलिक ब्रह्म स्वरूप और अव्याकृत स्वरूप। अव्याकृत स्वरूप में जो इच्छा शक्ति सुमंगला शक्ति है, सुमंगला शक्ति के हुक्म से ब्रह्मांडों की रचना होती और बनती मिटती रहती है। अक्षर ब्रह्म हुक्म करते हैं, आगे योग माया में सुमंगला उसको बनाती है। और अक्षर का औचित घन स्वरूप अक्षरातीत, जब सब बात सच्चिदानंद स्वरूप का सत्य अंग साहिबी का अंग अक्षर और अक्षर की इच्छा शक्ति से ब्रह्मांडों की रचना, ये मूल से जाना, सब बातें भूल गया। ज्ञान ध्यान उर्लम पुर्लम सब भूल करके अक्षरातीत के चरणों के अलावा दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं देता। उस वक्त पीछे फिरता ही रहे समय प्रात के नदी पार, श्री राज दातून करते हैं बैठा नदी में होशियार। कितनी गति उसकी उदासीन होगी दुनिया में। दुनिया के अंदर उसको वृक्कता और उसको एकाग्रता कैसे मिली, ये धनी कृपा करे तब मिलती है। सुंदर साथ जी वैसे करने से नहीं मिलती। दुनिया से कितना छुटकारा करो नहीं छूट सकते। कैसे अपने आप को दुनिया से वृक्कता में ले जाओ, वैराग धारण कर लो, नहीं हो सकता। धनी कृपा करे तो सहज हो जाएगा। स्वामी प्राणनाथ जी के देखे बिना जीता नहीं, उनके चरणों में जाए बिना उसको सब्र ही नहीं होता। श्री प्राणनाथ जी सुबह सुबह दिशा मैदान शौचालय के लिए ध्यान स्नान आदि के लिए बाहर नदी के किनारे पर पहुंचे थे। पंडित जी भी उनके पीछे पीछे चला गया, ये पड़ताल करके स्वामी जी कहाँ हैं कि बाहर घूमने के लिए गए हैं। पंडित जी चल दिए घर से। अब जब बाहर निकले नदी के किनारे पर, श्री प्राणनाथ जी परले तरफ थे किनारे से, पंडित जी दूसरी साइड थे। पंडित जी का ध्यान श्री जी के चरणों में था। उसको ध्यान दे सुंदर साथ जी, कितनी नदी कोई एक नाली थोड़ी होगी ऊपर लग गए। नदी उसको दिखाई नहीं दी। नदी का वेग प्रवाह में बह रहा था। नदी ना दिखाई देकर उसको सिर्फ अक्षरातीत के चरण दिख रहे थे। श्री प्राणनाथ जी के चरणों में लीन हुआ, उनके स्वरूप में उनकी छवि में खोया हुआ नदी में गिर गया।
श्री जी ने उनको देख लिया था कि भाई पंडित जी आ रहे हैं, और साथियों कहते हैं कि भाई पंडित जी आए थे, आगे नहीं आए। देखा तो पंडित जी की पगड़ी पानी में तैर रही थी और पंडित जी उस पानी में डूबे हुए थे। श्री प्राणनाथ जी ने कहा अपने साथियों को भी जल्दी करो, पंडित जी नदी में डूब गए हैं, निकालो। निकाला, बाहर गिरा, बाहर निकाल दिया उनको, पानी उसके मुख से, आंखों में जो पानी घुस गया था वो निकला, होश आई। साथियों ने पूछा क्या भाई कमलाया सा लगता है, शरीर तेरा नाजुक हो गया, क्या खाना पीना छोड़ दिया? बोलता ही नहीं। ये बता तुझे खाए पिए कितने दिन हो गए? बोलता ही नहीं कि पता नहीं मुझे तो कितना दिन हो गया। क्या आपस में अंदाजा करते हैं कि भाई इसको 2-3 दिन, कम से कम तो 2-3 दिन हो गए होंगे खाए पिए, ऐसी इसकी नाजुक गति हुई। तब श्री प्राणनाथ जी उसको समझाते हैं। श्री प्राणनाथ जी समझे थे, धाम धनी श्री प्राणनाथ जी जान गए थे कि इसकी सुरता वहां लगी, अब वहां से हटेगी नहीं। करतार को इसने जान लिया, अक्षर को इसने जान लिया, अक्षर में इसकी सुरता जो लगी, क्योंकि अंकुर उसका वहीं का है। अक्षरातीत का होता तो आगे चलता, लेकिन योग माया में कुटस्थ तक उसकी सुरता जाकर के अटक गई। ना तो सुरता नीचे आती है और ना आगे चलती है। श्री प्राणनाथ जी बार बार कोशिश करते हैं कि इस पंडित जी की सुरता को संसार में दुनियावी हिल्ले में लगा दूं, कुछ भी करके वहां से उतार लूं। बार बार कोशिश करते हैं समझाने के लिए, लेकिन वो समझ में नहीं आती उसकी बात। ए भांत इनका फेर पीछा हटाया चित, फिराया फिरे नहीं उनके भाई बुलाए इत। श्री प्राणनाथ जी ने बड़ी कोशिश की, उनकी चित्तवृत्ति, उनकी सुरता योग माया से वापस लौट जाए, माया में आ जाए, संसार के कार्य में कार्य तो हो जाए, नहीं मानता। सुरता लगी, श्री प्राणनाथ जी बातें करते, लेकिन उसको शुद्ध नहीं कहा हूं मैं। श्री प्राणनाथ जी ने कहा कि जाओ भाई इनके वारिस कोई भी इसका भाई बंद हो उनको बुलवा दो, इसके शरीर का दाह संस्कार करवा देंगे, अंतिम संस्कार हो जाएगा। ये मिट्टी पड़ी है, सुरता इसकी वहीं चली गई। जीव उसका योग माया में लग गया, खंड में चला गया, अब इसकी मट्टी संगवा देंगे, इनके भाइयों को बुलवा दो। उनके भाई बुलवाए इत, डोली में बैठाए के पहुंचाया अपने ठोर। अंकुर माफक उन लिया पावे ना ज्यादा और। ध्यान दे सुंदर साजी चौपाई, हर जगह प्रसंग में अंकुर जरूर आएगा। अंकुर का मतलब जहां से उसका आना हुआ था उसको वापिस उसी अखंड में भेज दिया। डोली में बैठा के अर्थी पे लौटा करके उसको भाई ले गए, जा करके दाह संस्कार कर दिया, उसका अंतिम संस्कार हो गया। और उसका जीव जहां का था, उसकी सुरता, उसकी आत्मा अपने ठिकाने चली गई। अब वहीं पर आकोट में ही सुखदेव ब्राह्मण था, मुल्क उदयपुर का, आत्म सौंपी कदमों अंकुर जेता तेता सुख लिया। उदयपुर के रहने वाले एक सुखदेव ब्राह्मण थे। श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप को पहचान करके अपने आप को उनके चरणों में समर्पित किया हुआ था। ये भी आकोट में आ गया श्री जी का आना सुन करके। श्री प्राणनाथ जी के चरणों में सेवा करके उन्होंने भी अपने अंकुर के मुताबिक सुख लिया। फिर वहां से चले आए कापस्तानी। श्री प्राणनाथ जी आकोट से चल करके गांव एक कापस्तानी था, उसमें आ गए। तहां बैठ चर्चा करी गिरो जान अपनी। परमधाम की ब्रह्मात्माओं को परमधाम दिव्य धाम के विषय में चर्चा करके समझाया अपनी आत्म संबंध से। तहां ईमान लाया दगड़ा और दत्ता। अमरा जी आया सुन थोड़ी सी चर्चा अखंड की सुनी थी। दगड़ा और दत्ता आदि साथी श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप को पहचान करके उनके चरणों में समर्पित हो गए। थोड़ी चर्चा सुने भागवत और पुराणों से, उपनिषदों से, तो उनको ईमान आ गया कि वो आत्म जागनी का समय और विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक कल्कि अवतार का आने का समय वो पूरा हो चुका, वो ही आए हुए हैं। और कुटुंब कबीला अपना लिया बीच दिन, तामे अमरा जी रह गया जिनका बका आकीन।
दगड़ा दत्ता अपने परिवार के समेत अपने बच्चों समेत तारतम दीक्षा ली, तारतम सुन लिया। अमरा जी रह गए क्योंकि उनके अंदर अंकुर नहीं था वहां का, उसके समझ में नहीं आई बात। प्राणनाथ जी की पहचान तो परे की बात होगी। फिर दिन 10-5 रह के आए, एलचपुर पहुंचे। तहां एक परसा जी ने खिजमत करी। श्री प्राणनाथ जी अब कापस्तानी गांव से चल करके एलचपुर में पहुंच गए। एलचपुर में एक सुंदर साथ जिमीदार, सुंदर साथ एक किसान, उन्होंने बड़ा सेवा भाव किया श्री प्राणनाथ जी का। किस भाव से कि पहुंचे हुए संत हैं भाई, पहुंचे हुए महाराज हैं, बहुत पुरे का ज्ञान बताते हैं, बड़ी खलकत इनके साथ खींची फिरी हुई है। ऐसा एक पहुंचा हुआ संत समझ करके, अक्षरातीत नहीं वो पहचान उनको कि जिनके वो हैं, लेकिन उनको भी ये दिखाई देगा दुनिया वालों को भी कि भाई है तो है, पर पहुंची एक दिव्य विभूति है। जो क्या कहते हैं परसा जी, बड़ी आओ भाव से सेवा की। जो तुम इतने रहो तो मैं सेवा तुम, तो मैं सेऊं तुम्हें। ज्वारी मेरे बहुत है, मैं सेवा करूं 3 से। कि महाराज श्री अगर आप कृपा करके आप मेरे यहाँ रुक जाओ ना। अब मेरे घर अब की बार मक्का बहुत हुआ, मक्की बहुत उगाई थी, मक्का बहुत हुआ। मैं मक्की की रोटियां और साग पालक का और घी में तर करके बड़ी सेवा करूंगा। मेरा दिल चाहता है कि आप कुछ दिन यहाँ रुक जाएं। 3-4 दिन सेवा करी, उत्सव रसोई। फिर तहां से चले केतिक मजले रहा में भाई। 3-4 दिन तो रुके वहां एलचपुर में। 3-4 दिन के बाद सेवा खूब की। 3-4 दिन सुंदर साथ ने बड़े आओ भाव से सेवा होती थी। ये नहीं कि पड़ेगा भी महात्मा जी आगे इनको खुआना पड़ेगा ना, दिल से सेवा करते हैं। क्योंकि प्राणनाथ जी का प्रभाव सामने आते ही पड़ जाता है कि भी हाँ है। ऐसे इस माहौल में एलचपुर में सुंदर साथ जी मिला फकीर संघ का 3 साखियां दे करी सेवा। एक साधु महात्मा फकीर मिले, ओ कबीर जी की साखियां बड़ी सुनाते थे। श्री प्राणनाथ जी को साक्षियां सुनाई, साक्षियां दी, बताई। श्री प्राणनाथ जी बड़े खुश है। ले भाई 52 साक्षियां तो बीजक साहिब में मिलती हैं, इस महात्मा ने तो उसमें कई सारी सुना दी। सुन चर्चा गलित भया पाया नहीं भेव है। श्री प्राणनाथ जी की अखंड वाणी की चर्चा थी। चर्चा सुन के प्रभावित तो हुआ वो महात्मा जी, पर हकीकत और मार्फत के भेद नहीं समझ पाया। तहां से आए देवगढ़, ये सीधा प्रसारण है सुंदर साथ जी। जैसा माहौल गुजरता जा रहा वही लिखा गया यहाँ। जिस माहौल से श्री प्राणनाथ जी गुजर रहे हैं वो माहौल जो का त्यों लिखा है, क्यों लिखने वाले आप हैं। सिर्फ लाल दास जी का तो तन द्वारा किया हुआ था, आस बाई को तो द्वारा किया था, करने वाले आप ही बैठे थे उस हृदय में। तहां से आए देवगढ़, तहां रहे दिन 4। राम टेक का राजा था, तहां किया ना किन विचार। देवगढ़ आ गए, वहां से एलचपुर से चल करके 2-4 दिन रुके। राम टेकरी का जो राजा था उसमें अखंड का अंकुर तो था नहीं, इसीलिए उन्हें श्री जी की वाणी को अनसुना ही रखा। और जब राजा ने नहीं सुना तो प्रजा कहां से सुनेगी। इन किसी को भी अक्षरातीत की वाणी का वहां सुख न मिल पाया। वहां से चल के आए रामनगर। श्री प्राणनाथ जी देवगढ़ से चल करके रामनगर में पहुंचते हैं। भाई मजले दरमियान में ऐसुख सब ऊपर। रास्ते में इन मंजिलों में जो सुंदर साथ को ब्रह्मवाणी का वो प्रकाश दिखा करके, ब्रह्मवाणी की चर्चा सुना करके सुख मिलता था, उस सुख के बराबर कोई भी दुनिया का सुख नहीं। सभी सुखों से ऊपर वो सुख। श्री प्राणनाथ जी चलते कैसे हैं, अपनी जमात उनकी कैसे चली हुई साथ में। एक सम्मद घोड़ा असवारी को हाजिर। सम्मद सफेद घोड़ा, एक बढ़िया नस्ल का घोड़ा, सफेद जिसे कहते भी कहता को आता, सफेद नस्ल, सफेद रंग का और अच्छी नस्ल का घोड़ा। श्री प्राणनाथ जी उस पर विराजमान होते थे घोड़े पर। श्री राज तापर विराजत संग मोमिनों का लश्कर। जैसे एक
राजा के साथ आगे पीछे सेना चलती हो, सुंदर साथ कोई आगे कोई पीछे, कोई दाएं कोई बाएं, और बीच में घोड़ा, सफेद घोड़े पर श्री प्राणनाथ जी सवार होते थे। तहां मांगत टूंका चल ही झोरी भर ल्यावे। जहां भी जाते हैं सुंदर साथ जी, वहां वो साथी जो साथ में चले हैं, एक एक घर से एक ही टुकड़ा मांगने का स्वामी प्राणनाथ जी ने हुक्म दिया है। रोटियां नहीं कि भाई एक ही जगह बैठ के पेट भर मांगना, नहीं भाई, एक घर में एक ही टुकड़ा, एक ही ग्रास, एक टुकड़ा मांगना है। टुकड़े लाते हैं झोलियों में भर करके। कौन है? सेठ हैं, अरबा करोड़ापति, उस समय के करोड़पति सेठ, बड़े बड़े घरानों के सुंदर साथ। चौधरी जहां रहते हैं, यानी कि मुखिया थे घरों में, उन्हीं को पकड़ा, वही परमात्मा बैठी थी उन दोनों में। उनको झोली कहां से? उदयपुर के ताल से। फकीरी लिवेश तो पहले बना दिया था, शंका ही नहीं कोई रही थी। अब टुकड़े मंगवाते हैं भाई, खाना एक एक टुकड़ा करके सब लाते हैं झोलियां भर के। श्री राज को और गाय के साथ को बांट देवें। पहले श्री जी को थाल लगाया जाता है। ध्यान दे सुंदर साथ जी, मांगा और टुकड़ा क्या शुद्ध और अशुद्ध हो कैसा ही मिले? ताजा बनाकर कौन देगा? बासी भी होगा, झूठा कूटा भी होगा। जैसा पकड़ा दिया वही झोले में डाल लिया, और उसका वो किसके लग रहा है? अक्षरातीत को ले आने वाले सेठ मांगने में शर्म नहीं, लोक लाज जिसके लिए दुनिया मरी फिरी है, और उन्होंने खुंटी पर उतार के ले रखी है, भाई हमने इसकी जरूरत ही नहीं। करोड़ापति होते हुए, ऊंचे घराने के होते हुए, और घर में भी मुखिया होते हुए, उनके गले में झोली पड़ी हुई है। माया को माया के रूप में दिखा करके पता लगा कि इसे माया कहते हैं। तब श्री जी को बाई जी महारानी अपने हाथ परोसती है, और श्री जी उस प्रसाद को जीमते हैं। बाद में सब सुंदर साथ को टुकड़ों को उनको बांट देते हैं। सब साज फकीरी का शोभित सब सनंद, मोमिनो भेग पहचानिया क्या पहचाने अंध। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं सुंदर साथ जी, सारा साज फकीरी का, लिवेश फकीरी का, सारा सामान फकीरी का, ये फकीरी का जो लिवेश या फकीरी धारण की है, ब्रह्मात्माओं ने समझ करके की है, ना कि किसी को दिखाने के लिए कि ये माया इस लिवेश से हमें दिखाई देगी अपने रूप में। दुनिया अंधी इसको नहीं देख सकती। इन्होंने पहचान करके समझ करके धारण किया था, दुनिया वालों की तरह नहीं। एक लड़ाई रहा में दज्जाले करी दरमियान, भाई गोंडों के गांव में मिने, भाई गोड़ों के गांव मिने करी बिना पहचान। रास्ते में प्राणनाथ जी पड़ाव से पड़ाव, मंजिल धर मंजिल चले जा रहे थे। रास्ते में गोंडों की एक बस्ती थी, उसमें रुकना हो गया। घोड़ों ने क्या जाना, भीलों ने क्या जाना कि भाई महात्माओं के पास धन तो बहुत होगा। कोशिश की कि इनसे धन छीन लें, इनसे आता पाई मारपीट करें, लेकिन इनको कुछ चारा तो चला नहीं। ऐसा क्यों हुआ कि धाम धनी की पहचान नहीं की, ऐसा जाना जैसे दुनिया के और महात्मा फिरते हैं। अब श्री प्राणनाथ जी पहुंचते चलते जाते रामनगर में पहुंच गए। रामनगर आए पहुंचे रहे केतकी पर, तहां अस्थल बनाए के गणेश महंत के बराबर। रामनगर में पहुंचे तो केतकी नदी रामनगर से बाहर खेतों में चलती थी बाहर, और केतकी नदी के ऊपर गणेश महंत का एक पहले मंदिर बना हुआ था। श्री प्राणनाथ जी का रहने का स्थान उस गणेश महात्मा के जैसा एक स्थान बना दिया, जैसा गणेश महात्मा का मंदिर था, ऐसा ही श्री प्राणनाथ जी का बैठने का रहने का स्थान नदी के किनारे बना लिया। पहले आए छतई मिले अपने कबीले समेत, और आया सुकई और चूरामन इत, और कुंजा वीर जी और राम रतन और गंगा संता बेटी कुशल्या जात माल मोमिन।
जात माल मोमिन, यानी ये जो सुंदर साथ प्राणनाथ जी के चरणों में रामनगर केतकी नदी पर आए, ये जात के माली थे। ये श्री प्राणनाथ जी की पहचान करके उनके चरणों में समर्पित हुए। और सूरत आया अपने तनमन धन और देवकी नंदन ईमान से और स्तुति देत सर्वन। ये सब स्तुति देत स्वर्ण श्री प्राणनाथ जी की वाणी को सुनकर के उनके चरणों में सेवा भाव से ये साथी आए। जगन्नाथ जातमाल आए ऐच देसे, मकरन दास जातमाल और कबीला दाखिल इनमें। ये साथी माड़ी थे जात से, ऐच दे के, और श्री प्राणनाथ जी रामनगर में पहुंचे। कुछ रामनगर के, कुछ और आसपास के साथी आकर के श्री जी को मिलते हैं। जयंती दास गोकुल दास जातमाल ले कबीला समेत और सुंदर दास आए ईमान मुख कहत। श्री प्राणनाथ जी के प्रति ईमान मुख कहत अपना धाम का धनी मान करके उनके चरणों में आए और श्री मुख से कहते कि हे धाम धनी, दुनिया भक्ति तपस्या करके ज्ञान करके नहीं आपको प्राप्त कर पाई, और आपने अपनी मूल निस्वत के कारण हमें सहज में हमारे घर आकर के मिल गए आप। जयंती दास जातमाल और कबीला लाया और पीछे से बुलाए, पहले आपको ईमान आया। पहले आप जयंती दास माली थे, पहले आप उनको पहचान और ईमान हुआ, फिर अपने परिवार संबंधियों को भी श्री जी के चरणों में ले आया। आया सुंदर था नानक पंथ में, और ननिया आई बाई लाली आस इनसे। श्री प्राणनाथ जी के चरणों में समझ और पहचान करके उनकी चर्चा वाणी से सोच समझ करके उनके ज्ञान को विचार करके श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान करके नानक पंथ में से और साथी ननिया बाई और लाल बाई कई साथी आए। एक सुंदर भाई साथी ये नानक पंथ से आए। और मूसे खां पठान आया बुढ़ानपुर से, ईमान ले आए घर गया रहा कबीले में। मूसे खां पठान भी श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान करके उनके प्रति ईमान, इमाम मेहंदी साहिब के प्रति ईमान, अपना ईमान लेकर के उनके चरणों में नतमस्तक हुए। ब्रह्म ज्ञान लदुन्नी इल्मुन से लिया और फिर अपने घर परिवार में जाकर के घर गृहस्थ में रहा। और रंचो बढ़ाई जयंती काके उपली पहचान, रंचो बढ़ाई और जयंती दास काका उपली पहचान, यानी बार की एक पहुंचा हुआ संत, परम संत ऐसा समझ करके उनके चरणों में आए। आवत है दीदार को ले दिल में ईमान, दिल में ईमान ही है कि वही कोई महान शक्ति है। मुरलीधर राह में सुन के ले आए ईमान, उनको असल अंकुर की उठी हुई पहचान। मुरलीधर भी श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान करके ईमान लाए उनके चरणों में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी बहुत सारे नाम हैं। रामनगर में श्री प्राणनाथ जी के चरणों में जो साथी आए, नामों की गिनती गिनने में काफी हैं, लेकिन मेन प्रसंग से भी तक आगे सुनेंगे। चांद खान आया चर्चा सुनने को, दौड़ता ईमान को रहा रामनगर में। श्री प्राणनाथ जी के चरणों में
ईसाई इस्लाम धर्म से भी कई खान, पठान, सैयद आदि कई साथी आए चर्चा सुनने के लिए। ईमान लेकर के श्री प्राणनाथ जी के चरणों में रामनगर में पहुंचे। श्री मोहम्मद कहे ऐ मोमिनो ऐ कही रामनगर की तुम, और आगे अंजू बहुत है कहो हक के हुक्म। श्री प्राणनाथ जी कहते सुंदर साथ जी, धाम धनी के हुक्म से और भी आगे कहूँगा, पीछे आपको रामनगर की कही और आगे भी कहूँगा। ऐ बात हरि सिंह सुनी करने आया दीदार, सुजान शाह की सोहबत किया सूरत सिंह खबरदार। श्री प्राणनाथ जी के ज्ञान की चर्चा, ऐसा ब्रह्म ज्ञान हर बात को समझा करके प्रमाणों से समझाते हैं। हरि सिंह ने सुना कि भी केतकी नदी पर एक महाराज जी आए हुए हैं, ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते हैं। और भी ये सुनकर के दर्शन करने के लिए श्री प्राणनाथ जी के चरणों में पहुंचते हैं। आगे हरि सिंह से सुजान शाह की सोबत किया सूरत सिंह खबरदार। हरि सिंह से सुजान शाह को पता चला और सुजान शाह ने जाके सूरत सिंह को कहा कि भाई ऐसे ऐसे कि महाराज जी वहाँ आए हुए हैं। सूरत सिंह ने विचार किया कि भाई ऐसे महान पुरुष के तो दर्शन करना अच्छा है, हम भी चलेंगे। ये विचार करके सब साथी एक दूसरे से इकट्ठा होकर के श्री प्राणनाथ जी के पास केतकी नदी पर पहुंचते हैं। सुनी चर्चा आए के बहुत हुआ खुशहाल, घरों जाए न्योता किया खबर पहुंचाई हाल। हरि सिंह ने श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आकर के प्रार्थना की कि महाराज श्री, अगर आप कृपा करके मेरे घर अपनी जमात के समेत ये चरण कमल रख दो तो मैं भी धन्य हो जाऊंगा। इसमें भोलानाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की। सुनी चर्चा आए के बहुत हुआ खुशहाल, घरों जाए न्योता किया खबर पहुंचाई हाल। तुम मेरे घर पधारो मैं सेवा करूं तुम, बात उनकी सुन के भया उसे हुक्म। सुंदर साथ जी, हरि सिंह ने श्री प्राणनाथ जी के चरणों में प्रार्थना की कि हे धामधनी, हे महाराज जी, आप अपनी जमात के सहित मेरे घर अपने चरण कमल रख दो तो बड़ा अच्छा होगा। आपके सब साथियों की और आपकी रसोई निमंत्रण हमारे घर है, दो बोल अपने उपदेश के भी कह देना, चर्चा भी सुनाना। ये स्वामी प्राणनाथ जी जब प्रार्थना की तो प्राणनाथ जी ने कहा कि अच्छा भाई तुम अपने घर जाकर के तैयारी करो, हम अपने जमात अपने साथियों को लेकर के आएंगे। हम आवेंगे तुम्हारे जाए रसोई करो तैयार, उनका भाव दे के बातें करी मुनहार। श्री प्राणनाथ जी ने जैसा भाव हरि सिंह का देखा वैसे विचार अपना बता दिया कि भाई हम आपके घर आएंगे, तुम तैयारी करो, साथियों के साथ हम आएंगे आपके घर। रोज दूसरे उनने बुलाए अपने घर, बड़ी बैठक करके पधराए बिछौनों पर। दूसरे दिन हरि सिंह जी ने श्री प्राणनाथ जी और उनके साथियों को अपने घर बुलवा लिया, निमंत्रण दिया था, ले गए। अगले दिन श्री प्राणनाथ जी के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा सिंहासन लगाया और साथियों के लिए बिछौने गद्दे बिछाए गए। सब साथी प्राणनाथ जी के सहित हरि सिंह के घर पहुंच गए। सब साथ आए पहुंचे बैठाई चौकी पर, आप धोती पहन के रहा पृष्ठने पर। हरि सिंह जी ने सब साथियों को जिमने के लिए चौकियों पर बैठा दिया सब साथियों को जिमने के लिए। आप स्नान करके शुद्ध धोती बांध करके परोसने के लिए अपने हाथ से तैयार हो गए। हरि सिंह जुगते बैठाए श्री राज को, श्री प्राणनाथ जी को बड़े आव भाव से बड़ा सम्मान लेकर के बड़ा भाव लेकर के बिठाया गया। भली बैठक ऊपर इन्हें एक सिंहासन विशेष करके लगाया गया। साथ बैठा दोए पग थिए करे सेवा दिल धर,
और बाकी जो सुंदर साथ है 2 पंक्तियों में बैठ गए जिमने के लिए। 2 पंक्ति तो साथियों की और श्री जी के लिए एक विशेष सिंहासन लगाया गया। अब जिमने का और जिमाने का व्यवहार देखे सुंदर साथ जी ये ना समझे कि बीतक सुनी थी, कथा सुनी थी, एक राजा था एक रानी थे, नहीं। व्यवहार और विचार सुनकर के बदलेगा, वैसे नहीं बदल सकता। अगर तुम्हें अखंड का दरवाजा चाहिए, प्राणनाथ चाहिए, तो प्राणनाथ के साथियों के जैसे आचार विचार व्यवहार हैं वैसा करोगे तो प्राणनाथ तुम्हारा और तुम प्राणनाथ के। वैसे दिन रात चिल्ला करके उसके जयकारे बोलते रहो, उनसे होने वाला वो नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ सदगुरु महाराज। कैसा भाव दिखाते हैं सेवा में, भाव है दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं वो ऐसा। पातर लगे प्रीसने आप ऊपर ढोले वाए। हरि सिंह आप पंखा लेकर के श्री प्राणनाथ जी को हवा झुला रहा है और उसके जो संगी साथी थे वो पत्तल परोसने लगे साथियों को। जुगते अन जो प्रीस ही, बड़े आव भाव से, जुगते का मतलब बड़े भाव से, बड़ा उमंग है, उचाटी है दिल में। सब सामा पहुंचाए, एक दूसरे से दौड़ दौड़ करके लाते हैं सामान। जिमने का जो भी सामान बनाया ना, सारी चीजें आइटम सब दौड़ दौड़ करके ला के रखते हैं। भाई कभी बार बार नहीं बाजना दौड़ना पड़े, सब ला करके रख लो। ऊपरा ऊपर प्रीस ही, ऊपरा ऊपर एक आइटम से दूसरा आइटम, यानी अब पूरी आई, फिर सब्जी आई, फिर और आया, फिर और आया, नहीं एक एक आइटम एक एक चीज जो बनाई हुई थी। ये नहीं कि सड़गम मड़गम नहीं, एक एक पीस आराम से बड़े प्यार से। ऊपरा ऊपर प्रीस ही, मेवा मिठाई पकवान। सुन रहे हैं भाव है अगले के दिल में, भाई सारा कुछ करूंगा, भले ही उन्हें एक महात्मा का रूप दिख रहे हो लेकिन भाव सेवा का दिल में है। कई जुगते अथाने, कई प्रकार के आचार थे। एक आचार नहीं आम की फाड़ी रख दी, नहीं, कई प्रकार का आचार रख दिया। थी ऊपर की पहचान, और पहचान को, ओ सुंदर साजी ये देखो, अभी उनको ऊपर अंदर की पहचान नहीं, ऊपर की पहचान से फीदा हो गया। और हमें आफत आ जाती है जब सुंदर साथ और कोई आ जाए, क्या होता है, वो भाई आ गया तब तो देखी जाएगी, कुछ तो करना पड़ेगा। आफत आ गई है ना। अभी ऊपर की पहचान उनको सिर्फ ये दिखता है कि परम संत है, महान संत है, कोई पहुंचा हुआ महाराज है, भाई बस इतना पता है। बस ये नहीं को कौन इसके तन में कौन है, ये नहीं, बस महाराज है। श्री राज अरोगे साथ सब हुए हैं तृप्त। कहते हैं तृप्त हो गए भाई, आनंद मंगल हो गए भाई, बड़ा अच्छा बना हो सब सुंदर साथ। और श्री प्राणनाथ जी ने प्रसाद जी माँ तृप्त हो गए, आनंद हो गए। ऊपर बीड़ी तंबोल की, अभी तो जिमाया है, अब क्या मीठा पान लगाया रखा था पहले ही, पान दिए गए सभी साथियों को पान चबाने के लिए। ऊपर बीड़ी तंबोल की ले आगे धरी इत, सबके सामने दे दी। आगे धरी इत, समझ रहे हैं जिमाने का भाव। अकल में आ रहा है सुंदर साजी कैसे जिमा रहे, किसे कहते हैं सेवा। ये नहीं पान भी पान ले हो गए, पान दे मैं ना, आगे आन के रख दी। ऊपर बीड़ी तंबोल की ले आगे धरी इत, लो भाई पान लो। ले गए अटारी पर श्री राज को एक ठोर, जो मरम था ना मर्ज वो तो बाकी था, सेवा जो इसलिए की। ले गए अटारी पर, चुबारे पर ले गया, किसको, श्री प्राणनाथ जी को, कि महाराज जी आपसे मुझे एक विशेष काम है, कृपा करो थोड़ी सी। जब यहाँ तक आ गए थोड़ी सी और कृपा करो। क्या करना, थोड़ा ऊपर चलना था, चलो भाई। अब श्री प्राणनाथ जी को चुबारे में ले गए ऊपर। श्री राज को एक ठोर एकांत में बैठा कर तहां बैठे विनती करी, हाव भाव अत जोर, बड़ा भाव दिखाते हुए, बड़े आव भाव से, हे मेरे धाम धनी आप तो साक्षात परमात्मा का स्वरूप हो, बड़ी आपने कृपा की इस दास के ऊपर, मैं तुम्हारा दास हूँ, मुझ पर करी मेहनत आपने बड़ी कृपा की। आपने जितने भी
पावन कदम पावन चरण यहाँ तक रखे, मैं उनका आभारी हूँ। मैं उदास हूँ इत से प्राण। तू बोल तो सही, क्या बात है? तू अपने दिल की बात कह, तुझे परेशानी क्या है भाई? तो जो बात है वो सीधी का है कि मैं उदास हुआ इससे, कि मैं इस माया में बड़ा दुखी हूँ, दुनिया में मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं इतना परेशान हूँ कि जीना मुझे अच्छा नहीं लगता। अब ऐ होए मुझसे जेर इत, कि ये मेरे अधीन हो जाए। कि तू बात खुल के कह, बात क्या है? माया में कौन सुखी है? माया दुख का घर है, दुख तो सभी को है। तू बात बता कि मेरा किसी से झगड़ा चला हुआ था, उस झगड़े में मेरी क्या चाहिए दुनिया को? झंडा लहरा दे, इज्जत बन जाए, बेइज्जती ना हो, यानी मेरी जीत हो जाए और वो हार हो जाए, मेरे अधीन, मेरे नीचे देखे वो। मैं उदास हुआ इससे, मैं बड़ा दुखी हो गया। श्री प्राणनाथ जी कहते, अच्छा भाई तेरी ये इच्छा है तो राज जी करेंगे, पूरा हो जाएगी। यानी तेरी जो मनोकामना है राज जी महाराज करेंगे, पूरी होगी। बैठा कौन सामने, थोड़ा समझने की जरूरत है। अक्षरातीत पर बिना पहचान मांगे क्या कुड्डी। अगर कहें कि मुझे आपके चरण चाहिए महाराज श्री, कभी इन चरणों से दूर ना करना। आपके चरणों में हर प्रकार का सुख है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। माया क्या करेगी वहां? जारे वाला जी सहाय थाए, झक मारे मायाए। जिसके वाला जी स्वयं सहाया करें, माया झक मार करके रह जाती। एक माया नहीं, अनेकों माया वहां हारती हैं। अब हरि सिंह ने जो मांगा, श्री जी ने कह दिया भाई राजी करेंगे, हो जाएगा। हुकुम हुआ तीन से तेरा कार्य होए सब सिद्ध। श्री जी ने कह दिया तेरा काम हो जाएगा भाई। ऐ बात अंकुर की आवे ना जागृत बुद्ध। आत्म जागृत की बातें तो सुंदर साजी अंकुर की बातें हैं। किसी की आत्म जागृत हो और जागृत बुद्ध उसको मिले, जागृत बुद्ध को प्राप्त करना और आत्म को जागृत करना, वो तो अंकुर का काम है। उसमें वो अंकुर नहीं था। जेता था उनका हिस्सा, तेता लिया उन सुख। जितना कुछ उसके अंकुर में सुख लिखा था उतना कुछ को मिला, उतना कुछ को दे दिया गया, तुरंत दे दिया, एक सेकंड भी नहीं लगाई। ले भाई तू। विदा होए चला दरबार को। जब श्री प्राणनाथ जी के चरणों से विदा होकर के अपने दरबार को गया, श्री प्राणनाथ जी तो उसके घर में बैठे थे, कह करके आ गए। जब दरबार को गया तब बड़ा कसाला दुख, आपत्तियों के बादल टूट पड़े। कितने दुख, एक दुख के लिए कहा था, कितनी विपताएं और खड़ी हैं सामने। फिर अगर उनके चरण हो तो विपताएं आएंगी। वहां जहाँ राज्य जी के चरण मिल जाए तो विपताएं दुख आएंगे। मांगे कहां से, बुद्धि किससे लाए? अगर अंकुर होता तो अपने खसम को चाहती, वो आत्मा होती तो जीवता कोरा, उसने मांग लिया दुनिया का सुख, ले ले भाई। और किशोरी कुंवर ने ऐ बात सुनी कान। एक किशोरी कुंवर ने भी इस बात को सुना कि महाराज श्री ऐसे आए हुए हैं भाई, केतकी नदी किनारे पर पहुंचे महाराज हैं, बहुत बढ़िया ज्ञान सुनाते हैं भाई। कोई बात नहीं, हरि सिंह ने भी अपने घर बुलाया था, महाराज जी को मैं भी निमंत्रण देकर अपने घर बुला लूं तो अच्छा होगा। ऐसे पावन कोमल चरण घर में घूम फिर जाएंगे, घर भी पवित्र हो जाएगा और घर में सभी परिवार भाई, औरत मर्द सब किसी को दर्शन हो जाएंगे, अच्छा ही रहेगा। ये दिल में फैसला ले लिया, अपना विचार पक्का कर लिया। तब ऊपर की पहचान से ले आया ईमान। ऊपर की पहचान क्या थी? पहुंचे महाराज है भाई, अच्छा ज्ञान बताते हैं, विशेष बात बताते हैं। अंदर उनके महल में केतक ले आए ईमान। महल का मतलब जो घर परिवार में जितने भी छोटे बड़े बच्चे वाले थे, सभी को प्राणनाथ जी के ज्ञान चर्चा, ऐसा उनका दिव्य तेज प्रभाव वैसे ही सामने आते ही सब पिघल जाता था, ऐसा भाव होता था। श्री प्राणनाथ जी के चरणों में सभी को ईमान आ गया। पर बंद दज्जाल के सो कर ना सके पहचान। बंद दज्जाल का मतलब कलयुग के
कोरा होते हुए श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान नहीं कर पाए, सिर्फ बाहर के भेष लवेश को देख करके श्री प्राणनाथ जी का सेवा भाव किया। किशोर सिंह ने अपना न्योता पठवाए दिया। पधरावे हम राज को चित्त को चौकस लिया। श्री प्राणनाथ जी को ये विचार करके अपने घर निमंत्रण देकर के बुलवा लिया। उठ आया दीदार को चर्चा सुनी कान, दिल में बहुत राजी भया ज्यादा भया ईमान। कोई के दिन पीछे पधराए श्रीराज, साथी सब संग चले कहे धन धन दिन है आज। कोई के दिन कुछ दिन के बाद श्री प्राणनाथ जी और सुंदर साथ को अपने घर निमंत्रण देकर के ले गया और उस समय सेवा करते हुए ये अपने दिल में भाव करा किशोरी सिंह कि आज का दिन सौभाग्यशाली है। ऐसे पहुंचे महाराज, ऐसे पहुंचे संत और उनके साथी जो संत समागम हरि कथा ये दुर्लभ कहा है और मुझे सुलभ हो गई घर में। ये रसोई बनाई जुगुसो बैठाए श्री राज। बड़े जुगत का मतलब बड़े दिल भाव से सेवा की रसोई बनवाई, तैयार की गई। साथी गिरद घेर के बैठे इनके काज। श्री प्राणनाथ जी की सेवा, श्री प्राणनाथ जी बीच में बैठे सिंहासन पर, साथी आसपास में बैठे हैं, बैठे इनके काज। और इसलिए श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ को लिए बैठे हैं, उनका मन कामना पूरी करने के लिए जो किशोरी सिंह लेकर के गए सेवा भाव के लिए। मेवा मिठाई पकवान श्री राज आगे थाल धरी। श्री प्राणनाथ जी के सामने मेवा मिठाइयों का थाल लगा करके 56 प्रकार व्यंजन लगा करके रखा। सात सबों को पीस के सेवा भली करी। सब सुंदर साथ को परोस करके सेवा भली का मतलब सेवा को ही विशेष माना, सेवा में ही सुख माना। ऐसा किशोरी सिंह ने भाव करके सेवा की। भाव दिखाया भली भांत सो हुआ सेवा को सन्मुख। अंकुर माफक अपने इन भी लिया सुख। आ रहे ना हर प्रसंग में अंकुर, अपने अंकुर के मुताबिक किशोरी सिंह ने भी सुख प्राप्त लिया, नहीं सेवा करके सुख लिया। एक दासी उनकी आवती फेर वह ल्याई ईमान। देख दीदार हक्का कछुक भई पहचान। किशोरी सिंह की एक दासी थी, दरबार में रहने, उसके महलों में रहने वाली दासी थी। वो दासी को भी जब श्री प्राणनाथ जी की चर्चा का कुछ सुनने को मिला, उसको भी ईमान आ गया। देख दीदार हक्का कछुक भई पहचान, उसको भी कुछ पहचान हुई कि भी ऐसे पहुंचे महाराज हैं, इतनी इनकी जमात है, कोई विशेष ज्ञान और विशेष बात इनके पास है ही। नित्य आवे दीदार को कछुक सामा ल्याए। ये दासी रोज श्री प्राणनाथ जी के दर्शन करने के लिए रोज आती है उनके चरणों में, और कभी खाली नहीं आती, कुछ न कुछ लेकर के आती है। जब भी उनके पास आती है मुजरा कर पीछे फिरे ताको दही पहुंचाए। दूसरी और कोई बात नहीं, आई और श्री प्राणनाथ जी के दर्शन किए, उनके चरणों में प्रणाम किया और जो भी प्रसाद लेकर के आती थी उनके चरणों में भेंट किया और चली गई। ये उस दासी का भाव था। जैसा सुंदर साजी सीधा प्रसारण में आ रहा है वो ही आपको सुनने को मिल रहा है। दासी क्या जरूरत थी, पर जो समय की बात, उस सामने जो प्रसंग आया वो ही आ गया। आसाराम आया था कबीर पंथ में, चर्चा को आवे नित सुनता ईमान से। आसाराम एक कबीर पंथ में जुड़ा हुआ साथी था, कबीर पंथ से ज्ञान चर्चा समझी सुनी थी। रोज श्री प्राणनाथ जी की चर्चा का प्रभाव देख करके नित्य प्रति चर्चा सुनने के लिए आते हैं। सुनता ईमान से, यानी ईमान लेकर के विश्वास करके सुनता था चर्चा, बड़े ध्यान से। एक उत्सु इन किया दिल में होए खुशहाल, मैं तुम्हारे कदमों रहूं मुझे बख्शो ए हाल। ये है सुंदर साजिश समझदारी। इसने भी आसाराम जो एक कबीरपंथ से जुड़ा हुआ साथी था, आसाराम ने भी प्राणनाथ जियों का एक दिन निमंत्रण घर किया कि महाराज श्री आप हमारे घर आए, अपना उपदेश ज्ञान सुनाएं और सभी साथियों का रसोई भंडार वहीं होगा। जब श्री प्राणनाथ जी उनके घर गए, प्रसाद जी माया गया, ज्ञान चर्चा कुछ चली, तो आसाराम जी हाथ जोड़ करके प्राणनाथ जी के चरणों में
प्रार्थना करते हैं कि महाराज श्री, मैं तुम्हारे कदमों रहूं, मुझे बख्शो ए हाल, मुझे और दुनिया का कुछ नहीं चाहिए, आपके चरण मुझे प्राप्त रहें, आप अपने चरणों से दूर ना करना बस। ये मैंने आपके ज्ञान चर्चा से आपकी पहचान करके ही ये कहा कि आपसे आगे और कुछ पाना और जानना बाकी नहीं, आपके चरण न छूट जाएं बस, ये कृपा मेरे ऊपर करना। यानी आपके प्रति मेरा ईमान पक्का रहे, आपके चरणों में विश्वास ईमान मेरा बना रहे, बस ये चाहता हूं, मुझे और दुनिया का कोई धन नहीं चाहिए। इन समय दज्जाल जोरा लगा करने, आजुज माजुज उतरे, साथी लगे खींचने। उस समय में सुंदर साथ जी रामनगर में श्री प्राणनाथ जी पहुंचे तो आजुज माजुज का रूप धारण करके दज्जाल खड़ा हो गया सामने। मिर्गी की बीमारी फैल गई। रामनगर में जब साथी और श्री प्राणनाथ जी पहुंचे तो उस मिर्गी की बीमारी के दौर में कई सारे सुंदर साथ का धाम गमन हो गया। दिल से विचारने की बात है, सुंदर साथ जी घर परिवार छूट गया, रिश्तेदारियां छूट गई, सब कुछ छूट गया, अड़गम सड़गम। साथ किन का मिला? अपने सुंदर साथ का। और सुंदर साथ में कितना आव भाव प्रेम था, एक बीमारी खींचनी थी, प्रेम भाव था, और वो भी लगे खिसकने। 50-100 थे, 10-20 चले गए, 5-10 रह गए कि ये क्या होगा भाई। दुख होने लगा उनके जाने से। धाम गमन जिनका हुआ तो सुंदर साथ हैरान हो गए। दूधली आगे दिल में दूधली, इनके उथल पुथल हो गया विचार। रामनगर में हुआ साथियों का चलना, सुनियो नाम तिनके जिन सौंपया अपना। ए सुंदर साथ जी, मैं उन सुंदर साथ के नाम कहता हूं जिन्होंने अपने आप तन मन धन से समर्पित किया उनके चरणों में, उस जागने अभियान में, उन्हों के नाम कहता हूं। ईश्वर दास उदयपुर का ले चला कबीला संग, इन सौंपी आत्म अपनी पहुंचा संग कर जंग। श्री प्राणनाथ जी के चरणों में ईश्वर दास अपने परिवार सहित ही घर बार छोड़ करके चले हुए थे। ईश्वर दास का भी धाम गमन हो गया रामनगर में पहुंच करके। तुंगा बेटा उनका था लड़का छोटा, भौम लिया अपना आए धनी की ओटा। छोटा बच्चा था, एक तुंगा मतलब एक जैसा बच्चा होता ना गोद में, एक तुंगा बच्चा छोटा सा था, उसका शरीर पूरा हो गया, धरती ओटा, भौम लिया अपना। भौम का मतलब जमीन में दबाया गया उसको। ओ भी धनी के चरणों में पहुंच गया। और धनियानी रुकमा रही कोई के दिन, पीछे अपने अंकुर पे जाए मिली गोवर्धन। एक गोवर्धन साथी की धर्म पत्नी रुकमा थी। गोवर्धन भाई पहले शरीर पूरा कर गए थे, बाद में उनकी धर्म पत्नी भी रामनगर में पहुंच करके वो भी चलती बनी, वो भी धनी के चरणों में जा बसी। और कान्हा जी रामी चलिया आया सूरत से। सूरत के रहने वाले कान्हा जी और रामी आदि साथी को भी धाम गमन हो गया। उन सौंपी आत्म अपनी रहा छबीला बेटा इनमें। रामी और कान्हा जी चल बसे। एक लड़का था छबीला, मिर्गी का दौरा तो उसको भी आया लेकिन वो बच गया। श्यामलदास चलिया जाको चिंतामन नाम। ओ श्यामलदास चिंतामणि, हजार चेलों के जो महाराज थे गुरु, चिंतामणि जो श्यामलदास भी रामनगर में पहुंच करके शरीर छोड़ गए, धाम गमन हो गया। था ठट्ठे के साथ में पहुंचा अपने धाम। ठट्ठे के रहने वाले सुंदर साथ चिंतामणि जी ओ भी धनी के चरणों में अपने निज धाम को प्राप्त हुए। निर्मल दास चलिया था महाजरों में ने, आया सूरत वतन से सो पहुंचा ठोर अपने। घर बार छोड़ करके जो निकले थे उनको महाजर कहा सुंदर साथ जी। महाजर की ने कहा जो अपना घर परिवार छोड़ करके प्राणनाथ जी के साथ निकले हुए थे। सूरत के रहने वाले साथी थे निर्मल दास जी,
अब इनका भी धाम गमन हो गया। रामनगर में आते ही दामोदर पाटन से सौंपी अपनी आत्म। पाटन सिद्धपुरा पाटन के रहने वाले साथी दामोदर थे, उन्होंने भी धाम धनी के चरणों में अपने आप को दिल से समर्पित किया था। अपना खसम पहचान करके, धनी का रूप पहचान करके चरणों में समर्पित हुआ था। रया अंकुर मापक सोबत या को कछु न भई कुम। श्री प्राणनाथ जी के बिना उनके दिल में कोई भी इच्छा नहीं थी, कोई चाहना नहीं थी, वो भी धनी के चरणों में लीन हो गया रामनगर में आकर के। संग रहा कोई दिन ऐ जो फकीर मासूम, एक मासूम फकीर था, कुछ समय वो भी सुंदर साथ में रहा। सो चला इतनी ठोर पहुंचा इन कदम, वो भी जहां से उसकी सूरता थी अपने उस अंकुर के मुताबिक अपने ठिकाने उसकी सूरता भी चली गई। मलूक चंद चलिया था राजपूत राठौर। राजपूत राठौर एक मलूक चंद जी थे, सुंदर साथ जी, और भी श्री प्राणनाथ जी के चरणों में अपना जीवन पूरा कर गए। इन लड़ाई करी दज्जाल सो हक बिना न रखे, और धाम धनी के बिना इनके दिल में दूसरी कोई च्वाइस नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी। धाम धनी को जाहिर करना इनका एक विशेष अपना उद्देश्य था। मलूक चंद का पीछे भी नाम सुना होगा कि भाई वो पैगाम लेकर के पहुंचाता था, कभी किसी राजाओं के पास जाता था। जागनी के दौर में विशेष जिनका सहयोग रहा वो साथियों में मलूक चंद एक गिने चुने थे। जोरू जो गुलजिए की हमो उसका नाम। गुलजी एक मुसलमान भाई थे, उनकी बेगम एक हम्मो थी, उनका भी शरीर पूरा हो गया रामनगर में आते ही। वो भी चली उन समय छोड़ कार व्यवहार का काम। जागनी का जो सेवा थी उसमें सेवा जो करती थी वो भी छोड़ करके धनी के चरणों में जाकर के मिली। मथुरी बुढ़ानपुर की चली छोड़ कुटुंब परिवार। बुढ़ानपुर के रहने वाली मथुरी वो भी अपना कुटुंब परिवार बाल बच्चे सब कुछ छोड़ करके धनी के चरणों में लीन हुई। रही अंकुर मापक सोबत पहुंची परवरदिगार, वो भी धनी के चरणों में पहुंच गई। गरीब फकीर बुढ़ानपुर से चला बेटा उनका, उन हिस्सा लिया अपना जो सुख अंकुर में था। जैसे उसके भाग्य में सुख था उतना लेकर के वो भी एक गरीब नाम का फकीर बुढ़ानपुर का वो भी चल बसा। उनका बेटा लाड कुंवर दिल्ली की थी जोरू बनारसी भाई की धर्म पत्नी दिल्ली के रहने वाले लाड कुंवरी। रही हुक्म माफक जाए अपने सुख रची, वो भी धनी के हुक्म के अनुसार सेवा में रही और फिर उसका भी धाम गमन हो गया। मान बाई माता नंदराम की थी राज की सेवा में, सुख लिया ताले माफक नंदराम की सोबत से। मान बाई माता नंदराम की सोबत से इसको भी धनी के चरणों प्राप्त हुआ। धनी के चरण प्राप्त हुए, ये भी अपना शरीर पूरा करके धनी के चरणों में मिली। श्याम बाई बेटी लालबाई की गड्ढे में छोड़ा आकार, सुख लिया अंकुर माफक फिर चली इनकरार। श्री प्राणनाथ जी के चरणों में सेठ लक्ष्मण दास की लड़की श्याम बाई, लालबाई लक्ष्मण दास सेठ लालदास जी की धर्मपत्नी लालबाई, उनकी लड़की श्यामबाई लड़की ने भी आकर के उसमें रामनगर में शरीर छोड़ दिया। गोमा खेमदास की राह मीने चली, खेमदास की माता जी गोमा वो भी रास्ते में शरीर पूरा कर गई। रही अंकुर माफक सोबत जाए अपने ठोर मिली, वो भी धनी के चरणों में जाकर के लीन हो गई। सदानंद त्रिलोक दास उदयपुर से आए रहे, सोबत सेवा मीने ठोर अपने पहुंचे। ये भी साथी अपने धनी के चरणों में जाकर के सदानंद त्रिलोक दास उदयपुर से आए रहे। उदयपुर से ये साथी आए थे त्रिलोक दास सदानंद जी, सोहबत सेवा मीने ठोर अपने पहुंचे। ये भी धनी की सेवा करके अपने निज धाम को प्राप्त हुए, धनी के चरणों में लीन हो गए। इन भांत दज्जाल ने साथी लिए छिनाए। इस प्रकार कलयुग ने यानी दज्जाल ने आजुज माजुज का रूप धारण करके कितने साथियों को धनी के चरणों से छीन लिया। एक को मंजिल पहुंचावे तोलो दूजी रहने ना पाए। एक को मंजिल कौन? श्री प्राणनाथ जी स्वयं जाकर के अंतिम संस्कार करवाते हैं। एक का तो संस्कार करवाया था पीछे और 10 और गए भी मिले, 5-7 को लेकर के जाते पीछे और जाकर के देखा और दूसरा मिला। कोई दिन ऐसा रहा फिर दबा हुक्म से। कुछ समय तो श्री प्राणनाथ जी ने ऐसा देखा, लेकिन फिर अपने हुक्म की शक्ति से उस आजुज माजुज दज्जाल को
रोक दिया। साथ सब दूधला भया, रहे विचार करने में, सारा सुंदर साथ। दूधला का मतलब चिंतित हो गए, बड़ा दुख हुआ कि भाई होगा क्या। एक सहारा सुंदर साथ और धनी का मिला था। सुंदर साथ का समागम धनी के चरण मिले थे और सुंदर साथ ही चल बसा, होगा क्या, ये चिंता सुंदर साथ के दिलों में हुई। इन समय सुल्तान का हुआ हुक्म पुरदिल खान। इसी दौरान में सुंदर साथ जी औरंगजेब बादशाह का हुक्म हो गया पुरदिल खान को। जो मध्य प्रदेश के गवर्नर पुरदिल खान, उसको हुक्म हुआ कि भी जो बैरागी रामनगर में जिन बैरागियों के बारे में सुना कि रामनगर में आए हैं, उनको पकड़ करके औरंगजेब के दरबार में पेश करना है। ये हुक्म हो गया उसी दौरान में। रामनगर में जब पहुंचे हैं श्री जी, रहे रामनगर एक बैरागी, तिनकी तुम करियो पहचान के, उनकी जांच करो कौन है वो बैरागी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।